नमस्कार दोस्तों, आपके अपने एजुकेशन भंडार में आपका स्वागत है। कल अपनी क्लास डीएनए आरएनए की क्लास कंप्लीट हुई थी। अब इससे आगे देखते हैं अपन सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन कितने कितने प्रकार से देखते हैं अपन देखते हैं 3 प्रकार से: आसूत्रीय विभाजन, समसूत्रीय विभाजन और अर्धसूत्रीय विभाजन। ठीक है, जो आसूत्रीय विभाजन है, आसूत्रीय विभाजन प्रोकैरियोटिक सेल में होता है। मैंने बताया था कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स बताया था सब कुछ विकसित होता है और प्रोकैरियोटिक सेल्स बताया था इसमें कुछ विकसित नहीं होता है। तो ये बहुत तेजी से होता है आसूत्रीय विभाजन, इसलिए किसमें होता है? ये प्रोकैरियोटिक में होता है। ठीक है, इसके बाद आता है समसूत्री। समसूत्री क्या आता है? समसूत्री होता है अंगों का पुनर्निर्माण। समसूत्री विभाजन क्या होता है? इसका नाम क्या है? समसूत्री मतलब मतलब समान। जितनी जैसे कोशिकाएं टूटी हैं या डैमेज हुई उतने ही उन्हें विकसित करना, मतलब उनके बराबर ही समसूत्री, उसके नाम से ही आता है समसूत्री। जैसे यहाँ पत्थर लग गया तो यहाँ 10,000 कोशिकाएं टूट गई, तो यहाँ 10,000 कोशिकाओं का ही निर्माण करेगा। ठीक है, और ये अपने शरीर में होता है, जैसे कि मानव शरीर में समसूत्री विभाजन से ही जो सेल्स होती है वो रिकवर करती हैं। इसके बाद आता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में। अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाएं होती हैं, मेल में होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवम। ठीक है, कि जनन कोशिकाएं कैसी होती हैं? 2 होती हैं। मेल की क्या बोलेंगे अपन? स्पर्म, और फीमेल में क्या? ओवम। ठीक है, तो सेल डिवीजन तो मैं क्या पढ़ा? अर्धसूत्री, समसूत्री, आसूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। आसूत्री होता है जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, वो बहुत तेजी से होता है विभाजन, बहुत ज्यादा तेजी से। समसूत्री में उसी के समान, मतलब अंगों का पुनर्निर्माण करना, जितना टूटा उतना ही बनना, ये क्या है? समसूत्री है। ठीक है, इसके बाद क्या है? अर्धसूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं होता है। मेल में जनन कोशिकाएं स्पर्म होती है, ओवम में फीमेल में ओवम होती है। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अर्धसूत्री को। अर्धसूत्री विभाजन देखते हैं। ठीक है, जैसे जो गुणसूत्र होते हैं कितने होते हैं? गुणसूत्र होते हैं अपने 46, मेल में भी 46 होते हैं और फीमेल में भी टोटल कितने होते हैं? 46। ठीक है, अब देखते हैं 44 + 2, 44 + 2 ये पढ़ा है, कल भी बताया था, थोड़ा सा चैप्टर का। 44 ये किसका करता है? शरीर का निर्माण करता। ठीक है, और ये लिंग धारण करता। ठीक है, ये शरीर का निर्माण करेगा और ये लिंग धारण करता। ठीक है, लिंग धारण पुरुष के क्रोमोसोम के अनुसार होता है। ठीक है, किसके होता है? पुरुष की। तो जो मेल होगा उसमें XY पाया जाता है और फीमेल होगा उसमें XX पाया जाता है। ठीक है, यहाँ से 44 है, यहाँ से कितनी आएंगी? 22, और जो फीमेल है इससे भी कितनी आएंगी? 22। ठीक है, तो कितने हुआ टोटल? इसमें कितने हुआ? 44। कितने होते हैं एक बच्चे में या फिर एक इंसान में? कितने पाए जाते हैं? 46। ठीक है, तो इसके अभी 2 बकाया लिए हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोसोम, कल बताया था। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑलोसोम। इन्हें क्या बोलेंगे? ऑटोसोम। इन्हें क्या बोलेंगे? ऑलोसोम। ठीक है, चाहे मेल के हो चाहे फीमेल के हो। ठीक है, अंतर इतना है कि ये फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं और इसमें XY होते हैं। ठीक है, इसके बाद 44 में से 22 तो आ गए, क्योंकि ये हमेशा जोड़ों में रहती। तो कितने हो गए? 44 हो गए। अब एक इसमें से आएगा, एक इसमें से आएगा। कितने हो गए टोटल? 2 क्रोमोसोम हो गए। 22 और 2 कितने हो गए? टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 44 पहले हो गए थे अपने, 44 तो पहले हो गए थे और 2 आ गए। कितने हो गए? टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यदि ये 22 तो मेल फीमेल के 44 सेम है, तो जो 22 आएंगे ये तो सेम होंगे। अब ये XY है। ठीक है, XY और इस यहाँ पर XX। यदि यहाँ पे आगे देखते हैं अपन, थोड़ा सा इसे बिगाड़ देते हैं, आगे देखते हैं। ये यहां से यदि X आ गया पुरुष से और X ही मेल से आया फीमेल से, X से मिल गया तो क्या? गर्ल का जन्म होगा। ठीक है, लड़की का जन्म होगा। और यहां से Y मिला, यहां से
वाई मिला, यहाँ से एक्स मिला, तो क्या होगा, वाई होगा। क्योंकि यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ तो चाहे ये इसे ले लो चाहे इसे ले लो, एक्स ही एक्स है, तो यहाँ से तो एक्स मिलेगा। यहाँ ऑप्शन है एक्स एक्स वाई दोनों है, तो एक्स वाई में यदि वाई चला गया तो लड़के का जन्म होगा, और एक्स चला गया तो लड़की का जन्म होगा। ठीक है, इसके बाद आती है वर्णांतता, मतलब कुछ भी हो, जैसे जो जेनेटिक रोग रहते हैं, वर्णांतता एक जेनेटिक ही रोग है। तो जेनेटिक रोग कैसे होते हैं, जेनेटिक रोग जो एक्स क्रोमोसोम होता है ऑरोसोम का, इसी में होता है। ठीक है, अब क्या होता है, यदि जो बॉय का है, यदि जो एक्स क्रोमोसोम है, अगर ये कोई बीमारी ग्रस्त हो गया, ये क्रोमोसोम बीमारीग्रस्त हो गया, तो यहाँ आके जो बच्चे होंगे उसमें क्या होगा, जेनेटिक चले जाएगी, क्योंकि गुणसूत्र कोई भी चीज हो गुणसूत्र में पहुंच गई तो वो डीएनए के थ्रू या गुणसूत्र से बच्चों में जाएगी, फिर अगली पीढ़ी बाई पीढ़ी जाती रहेगी। ठीक है, लेकिन क्या कहाँ कहाँ होना चाहिए, किस पे आती है, ये कोई भी इफेक्टेड होती है तो किस पे होती है, एक्स पे। अब यहाँ तो एक्स ही एक्स है, तो चाहे इस पे, ठीक है, तो जैसे जो जेनेटिक होती है वो किससे इफेक्ट होती है, एक्स गुणसूत्र से। एक्स गुण अगर यहाँ इफेक्ट हो गया तो पक्का है कि आगे जेनेटिक ही आगे बीमारियां बढ़ती जाएंगी, इससे होगा, इसके बच्चे होंगे तो फिर आगे होगा। लेकिन यहाँ इसके एक्स पे है, जैसे जो मेल का एक्स वाई स्पर्म है, एक्स वाई गुणसूत्र है जो, सॉरी, तो ये प्रभावित है कोई भी बीमारी से। ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स एक्स ना मिलके यहाँ से वाई मिला, यहाँ से वाई मिला और यहाँ से एक्स मिला, ये तो प्रभावित नहीं थी, यहाँ से ये भी नहीं था, ये था, तब भी यहाँ पे कोई चांस नहीं है कि यहाँ कोई बीमारी या जेनेटिक बीमारी आगे बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ एक्स ही होता है, कौन होता, एक्स, तो एक्स तो आया नहीं, एक्स कब आएगा, जब लड़की का जन्म होगा। अब वाई आया, यहाँ से लड़की का जन्म हुआ, तो 50-50 चांस है कि हो भी सकता है पिता की बात पुत्रों बच्चों में, और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक बार रिवीजन करते हैं। मेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46, फीमेल में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। ठीक है, मेल में उसे तोड़ेंगे 44+2 और फीमेल के तोड़ेंगे 44+2। 44 को क्या बोलते हैं, ऑटोसोम, और 2 को क्या बोलते हैं, कोलोसोम। और चाहे वो इनके हैं, फीमेल का भी वो 44 को बोलते हैं ऑटोसोम और 2 को बोलते हैं ऑलोसोम। इनका क्या होता है, शरीर का निर्माण करना, शरीर बनाते हैं वो ये। और हमेशा बच्चे का जो लिंग का निर्धारण होता है वो पुरुष के अनुसार, पुरुष के गुणसूत्र के अनुसार होता है। ठीक है, जो क्योंकि पुरुष के जो हैं एक्स वाई, यही तो लिंग का निर्धारण करते हैं। अगर एक्स चला गया तो वहां से तो एक्स ही मिल रहा है, तो लड़की का जन्म होगा, और यहाँ से वाई चला गया तो वहां से तो एक्स मिल रहा ही है, तो यहाँ लड़के का जन्म होगा। तो किससे, किसके ऊपर रहता है निर्धारण, पुरुष के ऊपर या मेल के ऊपर। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, रिवीजन क्या किया अपने, 46 गुणसूत्र होते हैं, 22 44 44 2 2 44, तो यहाँ कितने बन गए, 46। अब होता क्या है, कभी 45 गुणसूत्र हो जाते हैं, या तो कभी 48 हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं। तो क्या होता है, गुणसूत्रों की ये मतलब या तो घट जाए या बढ़ जाए, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिंड्रोम। तो चाहे वो 45 हो जाए, चाहे 44 हो जाए, या 48 हो जाए, तो मैं पहले ही पढ़ा चुका कि जब गुणसूत्र ज्यादा चले जाए, चाहे हो जाए कम, ये कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस पीढ़ी में कितने 47 क्रोमोसोम हो गए, 47 क्रोमोसोम हो गए, तो ये जरूर अब ये नहीं है कि अगली जो पीढ़ी आएगी उसमें भी 47 होंगी। क्यों, ये बीमारी थोड़ी है, ये तो गुणसूत्र जब मतलब मिले हैं, जब विभाजन होगा तब कुछ कारणवश मतलब ये ज्यादा हो गए। ठीक है, तो ये जरूर ये जेनेटिक थोड़ी हो गया कि अगली जो पीढ़ी आएगी या अगली संतान आएगी तो उनमें भी 47 हो। ठीक है, तो जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम की जो घटना या बढ़ना, उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहा जाता है। सिंड्रोम काफी होते हैं, लेकिन अपन को सिर्फ 4 सिंड्रोम ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अपन पढ़ेंगे सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे, ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे अपन, सिंड्रोम। सिंड्रोम बताया कि जो गुणसूत्र के घटती बढ़ती वृद्धि और कमी होती है उन्हें सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, सिंड्रोम अपन को जो इंपॉर्टेंट है 4 हैं, तो 4 ही महत्वपूर्ण पढ़ना है अपन को। टर्नल सिंड्रोम, टर्नल सिंड्रोम में कितने हो जाते हैं, क्रोमोसोम 45 हो जाते हैं। ये ओनली फीमेल मतलब महिलाओं में होती है। क्यों, इनके शरीर का विकास नहीं हो पाता, बहुत छोटा विकास होता है, बहुत छोटा होता है, और बांझपन, जो बांझपन रोग है या बांझपन बीमारी, बांझपन हो जाता है किसमें, टर्नल सिंड्रोम। यदि मतलब 46 की जगह 45 क्रोमोसोम है तो क्या होगा,
ये फीमेल में क्या बांझपन रोग हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपना क्लीनिफिल्टर, इसमें क्या होगा, इसमें 46 होना चाहिए, 46 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने हो गए 47, यहाँ एक बढ़ गया, यहाँ एक घट गया। तो मैंने बताया था कि क्रोमोसोम के चाहे बढ़े या फिर घटे उसे सिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। तो सिंड्रोम क्या है, ठीक है। तो ये 45 हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, बांझपन हो जाएगा। यदि यही बढ़ के 46 हो गया, क्लीनिफिल्टर में क्या हो जाता है 46। अब ये पुरुष में भी हो सकता है, ओनली पुरुष में ही होगा, ये महिलाओं में तो होगा नहीं, सॉरी, किसमें होगा, पुरुष में होगा, ओनली ये पुरुष में। इससे क्या हो जाएगा, नपुंसकता हो जाती है, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम बांझपन हो जाएगा, इतना याद रखो। क्लीनिफिल्टर नपुंसकता हो जाएगी, इसमें 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, इसमें 47 हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आता है डाउन सिंड्रोम। क्या आएगा, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मेल फीमेल दोनों में होगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डाउन सिंड्रोम मेल और फीमेल दोनों में डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, चाहे इनके शरीर, ठीक है, और होंठ मोटा हो जाता है, ये होंठ होते मोटे हो जाते, बहुत मोटे मोटे, जबड़ा मोटा हो गया तो क्या होता है, और मंगोलिया रोग हो जाता है उसे, किसे, डाउन सिंड्रोम मान को, किन्हें, डाउन, 4 बताए थे, लेकिन क्या है, टर्नल, क्लीनिफिल्टर और डाउन मेल फीमेल दोनों में होगा, गडोल हो जाएगा, होंठ मोटा हो जाएगा और मंगोलिया रोग हो जाएगा। इसमें क्रोमोसोम कितने, 47 हो जाएंगे। इन्हें डायरेक्ट क्रोमोसोम की संख्या पूछेगा कभी कभार एग्जाम में, डायरेक्ट कितने, 47 हो जाएंगे, इसमें 45 हो जाएंगे, ठीक है। अब फोर्थ पढ़ेंगे अपन जैसे, तो पटाऊ सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे, पटाऊ सिंड्रोम। क्या, पटाऊ सिंड्रोम। इनमें भी क्या होगा, इनमें जो क्रोमोसोम की संख्या है कितनी हो जाएगी, 47 हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये मेल फीमेल ये भी दोनों में होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो इसमें जो बीमारी होती है देखी जाती है, तो जो ऊपर का होंठ होता है, ऊपर का होंठ कटा हुआ होता है, बच्चे के जन्म से ही ऊपर का होंठ होगा, ये कटा हुआ होगा, ठीक है। पटाऊ सिंड्रोम में क्या होगा, 47 तो होंगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, लड़का हो या लड़की हो, दोनों में हो सकता है, लेकिन इसमें क्या पता चलेगा कि ऊपर का होंठ होगा, ये कटा हुआ होगा, ठीक है, होगा। और ये जो पटाऊ सिंड्रोम है, ये जो गुणसूत्र की संरचना बनती है ऐसे क्योंकि जोड़े में तो होते हैं, ये जोड़े में होते जो 13वां जोड़ा होता है, जो 13वां जोड़ा जब इसे देखा गया तो 13वां जोड़ा ही इससे प्रभावित होता है, ठीक है। अगर इसमें भी होगा पटाऊ सिंड्रोम तो ये 13वें जोड़े में होता है, ठीक है। तो अपन ने कितने सिंड्रोम पढ़े, 4 सिंड्रोम पढ़े अपन ने, ठीक है। उससे पहले ही मैंने बताया था कि ये 46 गुणसूत्र कैसे बनते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते रिवीजन करते हैं एक बार फिर से क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया आज, सेल डिवीजन पढ़ लिया, कितने 3 पढ़े थे अपन ने, समसूत्री, अर्धसूत्री और समसूत्री, आसूत्री, अर्धसूत्री, ठीक है। तीनों पढ़ लिया अपन ने। अर्धसूत्री विभाजन पढ़ लिया, यहाँ से क्या क्या पढ़ लिया, क्रोमोस जो मेल 46 होते हैं, इसे क्या है 44 + 2, और फीमेल का भी होगा तब भी 44 + 2, ये पढ़ लिया, ठीक है। 22 इससे मिलेंगे, 22 इनके मिलेंगे, एक इससे मिलेगा, एक इससे मिलेगा, ठीक है। ये सब पढ़ चुके अपन, ठीक है। यहाँ 46 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए तो उसे सेंट्रोसोम, सॉरी, जो चाहे 46 से ज़्यादा हो जाए या कम हो जाए उसे सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा हो गया तो भी दिक्कत है सर मानव को, और चाहे कम हो जाए तब भी दिक्कत है। लेकिन क्रोमोसोम ज़्यादा और कम हो जाए ये कोई मतलब जेनेटिक बीमारी नहीं है कि मतलब 48 47 हो गए या 45 हो गए तो ये अगली पीढ़ी में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आनुवंशिकता रोग होता है या जो जेनेटिक रोग होते हैं उनका जो शिकार होता है या फिर, तो कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स, कौन सा क्रोमोसोम होता है, एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अगर ये गिरसित है, XY होते मेल में, अगर ये गिरसित है तो अगली पीढ़ी में पक्का जाएगा, ठीक है। और अगर ये गिरसित है लेकिन यहाँ से Y पकड़ा और फीमेल से X आया तो यहाँ लड़का का जन्म हुआ तो फिर ये नहीं होगा, ठीक है। जेनेटिक बीमारी से नहीं बीमारी, क्योंकि वो ओनली एक्स पे करती है, क्योंकि फीमेल के पास तो XX रहते हैं और मेल के पास XY रहते हैं। लेकिन कभी भी लड़के या लड़की का जन्म मतलब महिला पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि उसके यहाँ तो ओनली क्रोमोसोम XX ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ पुरुष में X और Y होते हैं, ठीक है। XX मिलेंगे, लड़की का जन्म होगा, ठीक है, XX होंगे तो लड़की का जन्म होगा, और XY होंगे तो लड़के का जन्म होगा।
लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्रों के अनुसार होगा, ना कि माता के। ठीक है, इतना पढ़ लिया। जो 44 होते हैं ये शरीर निर्माण करते हैं। ठीक है, इन्हें ऑटोसोम कहते हैं, उन्हें ऑलोसोम कहते हैं। ठीक है, इतना होगा। आज अपना सेल चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब अगला चैप्टर अपन स्टार्ट करेंगे कल से। ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाइक करते रहें और हमें हौसला दें आगे बढ़ाने का। जय हिंद, जय भारत।